Hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Sir, finally the day has come. कल हमारा आईडीटी का पेपर है. जो भी चीज़ें होनी थी, पढ़ाई होनी थी, रिविजन्स होनी थी, सब हो चुका है. कल फाइनली इट इज़ द शो टाइम और कल अपने को बहुत अच्छे से वी हैव टू गिव अवर बेस्ट. सो दो चीज़ें उसके बारे में बात करनी है. पॉइंट नंबर 1, जनरल एनालिसिस हमेशा आता है कि सर पेपर मुश्किल आएगा क्या क्या लगता है आपको, पुराना ट्रेंड, ये पेपर ऐसा आया, डीटी का पेपर ऐसा आया, अमेंडमेंट ज़्यादा टेस्ट हुई, तो एक उसके बारे में बात करेंगे. पॉइंट नंबर 2, क्या पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, एमसीक्यू या कैसे, तो उसके बारे में ब्रीफ में आपको चीज़ समझाऊंगा, कुछ जो मुझे लगता है मैंने एमटीपीज वगैरह देखी जो उसके बेसिस पे. सो विल कीप द वीडियो वेरी टू द पॉइंट. छोटी सी बात कर लेते फटाफट. पॉइंट नंबर 1 दैट इज कि विल पेपर बी टफ. देखो क्यों जानना है तुम्हें ये कि पेपर टफ आएगा या नहीं. वाई डू यू नीड टू मेक एन एनालिसिस. फर्स्ट 15 मिनट्स देख के वाई डू यू नीड टू मेक अ एनालिसिस और अ कंक्लूजन कि पेपर मुश्किल है या आसान है. मुझे एक बात बताओ, मैं आपको दो ही चीज़ें बता रहा हूँ इस बारे में. फर्स्ट, डोंट एनालाइज. पेपर आसान है मुश्किल है वो हमारा काम नहीं है. कैसा भी पेपर आए मुझे देना तो है ही ना. आपको अगर आप गए हो एग्जाम हॉल में, कल आपका पेपर है, तो आसान आए मुश्किल आए मीडियम आए कैसा भी आए, यू हैव टू गिव. सो देर इज़ नो पॉइंट इन मेकिंग एनी एनालिसिस. जो भी आए अपने को अच्छे से देना है. दूसरी बात, इट इज़ पॉसिबल कि आपके पास पेपर और ये सब देखते हुए या वॉट एवर यू कैन से कि अगर कोई एडजस्टमेंट मेरे को नहीं आती है. देखो नया एडजस्टमेंट आना मतलब पेपर मुश्किल नहीं होता है. क्या होता है हमारे दिमाग में एक हमने ना बिठा लिया है कि सर ये ना सवाल मैंने देखा नहीं था, तो क्या हुआ आप इतने कमजोर हो क्या. आपने अगर कंसेप्ट किया तो नया सवाल हैंडल नहीं कर सकते. छोटा मोटा एडजस्टमेंट में चेंजेस कर दिए तो वो पेपर मुश्किल बन गया. नहीं, पेपर नया बन सकता है, एडजस्टमेंट्स नहीं बन सकती है. पेपर मुश्किल नहीं होगा. तुमने पढ़ाई करी है, तुमने अच्छे से मेहनत करी है, तो थोड़ा सा नया एडजस्टमेंट आया तो उसको हैंडल कर सकते हैं. इट इज जस्ट दैट यू हैवंट सीन दैट एडजस्टमेंट बिफोर. डजंट मीन दैट इट इज डिफिकल्ट. अच्छे से करेंगे ना, पढ़ाई करिए तो फिर अब कंसेप्ट किया है तो फिर क्वेश्चन क्यों नहीं टेस्ट करेंगे हम. क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आएगा हमें. ठीक है. सो प्लीज डोंट मेक दिस काइंड ऑफ अ कंक्लूजन इन द फर्स्ट 15 मिनट्स और इधर उधर देखो मत. अपने पे ध्यान दो, अपने पेपर पे ध्यान दो. सर जैसा भी पेपर आया मुझे देना अच्छे से. कभी कभार ऐसा हो सकता है पेपर में सीम टू बी वेरी वेरी सिंपल. एट दैट टाइम यू हैव टू मेंटेन योर बेसिक काम नेचर अपना रखो और उसमें गलती अवॉइड करो. क्योंकि क्या होता है सिली मिस्टेक सबसे ज्यादा आसान पेपरों में होती है एंड यू लूज द मार्क्स. पेपर अगर थोड़ा बहुत मुश्किल आया तो ध्यान रख लेना, सब मेजर बच्चे यहाँ पे गड़बड़ा जाएंगे. उस टाइम अगर आपने थोड़ा सा अपने आप को शांत रख लिया ना तो यू विल बी एबल टू स्कोर बेटर. मैंने आपको डीटी की कहानी बताई थी था मेरी कि सेम ऐसा सबको लगा कि पेपर मुश्किल है, लेकिन जनरली पेपर मुश्किल से ज़्यादा वीकेंड से कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हैं. उसको अगर तरीके से हैंडल करोगे तो निकल जाओगे, फेलियर की तरफ नहीं जाओगे. ठीक है. तो ये 2-3 बातें ध्यान रखो और एनालिसिस मत करो. कल तक कुछ मत सोचो. अच्छा पेपर जाने वाला है, मैं कह रहा हूँ आपको, मेरा पूरा आई एम देयर विथ यू. ठीक है. दूसरी चीज, सर पहले क्या अटेम्प्ट करना चाहिए. देखो 100 का अटेम्प्ट करना ही करना है, 100 का तो अटेम्प्ट करना ही करना है. माय सजेशन वुड बी कि आप डिस्क्रिप्टिव वाला पहले अटेम्प्ट कर लो. ठीक है. आपको 15 मिनट्स का टाइम लिमिट मिलता है. उसके अंदर यू हैव टू सी द बेसिक क्वेश्चंस. एक बेसिक दिमाग में बिठा लेना कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है. जो बचे हुए में से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, यू हैव टू लीव वन क्वेश्चन. सो उसका एक बेसिक एनालिसिस यू कैन डू इन द फर्स्ट 15 मिनट्स. पॉइंट नंबर 2, एमसीक्यूज वाला पोर्शन मेरे हिसाब से आपको बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए. मतलब दिस इज समथिंग विच आई रेजोनेट विद, राइट. दिस स्ट्रेटेजी मे और मे नॉट वर्क विद यू, सो यू आर फ्री टू टेक योर कॉल. बट इन माई बिलीफ कि एमसीक्यू में कभी कभार ऐसा होता है, खासकर जो क्वेश्चन 1 और 2 वाले एमसीक्यूज आएंगे आपके केस सिनेरियोज दोनों, उसमें कभी कभार ऐसी चीजें लग सकती है कि हम चीजें अटक रहे हैं या फिर हमारा जो आंसर आ रहा है वो उसमें मैच नहीं कर रहा है, कुछ एडजस्टमेंट छूट रही है. अगर ऐसा हुआ कि 15-20 मिनट निकल गए और आपका कोई एमसीक्यू मैच नहीं कर रहा तो वो पैनिक मोड में जाओगे. 2:30 तक अगर एमसीक्यू नहीं निकला कोई पहला या दूसरा, अटक गए, तो लगेगा अरे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है. माय सजेशन वुड बी डिस्क्रिप्टिव को पहले निकालो और फिर आप जाओ एमसीक्यूज में. एमसीक्यूज वाले में भी जो जैसे अब एमटीपी में आपके 3 केस सिनेरियोज थे 8-8 नंबर के और 6 नंबर के बचे हुए आपके 3 और एमसीक्यूज थे इंडिपेंडेंट, दैट दोज वर ऑफ 2 मार्क्स. तो वो जो 3 एमसीक्यूज आते हैं ना 2 मार्क्स के, वो इजी रहते हैं, वो इतने मुश्किल नहीं दिखेंगे आपको जनरली. और तीसरा जो केस सिनेरियो वो भी कंपैरेटिवली ओके रहता है ऑन अ जनरल बेसिस. पहले 2 में थोड़ा टाइम लग सकता है तो आप लास्ट में करना, ताकि उस टाइम ऐसा ना हो कि मैं अटक भी रहा हूँ और मेरा एमसीक्यू भी नहीं हो रहा और मेरा आगे का टाइम भी निकल गया और मैंने डिस्क्रिप्टिव भी अटेम्प्ट नहीं किया. यहाँ पे कैसे होगा, डिस्क्रिप्टिव हो चुका है, बचे हुए एमसीक्यूज हो चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड पे प्रॉपर टाइम लगाओ. ठीक है. सो दैट इज समथिंग विच आई फील कंफर्टेबल विद. बाकी आपकी मर्जी है. एंड दूसरी चीज मुझे क्या बतानी थी, बेसिक प्रेजेंटेशन टिप्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है. अंडरलाइन करना कीवर्ड्स, लाइन में नहीं बना पाओगे तो चल जाएगा, सेक्शन गलत मत कोट करना और पेपर नीट एंड क्लीन रखना. कभी कभार ऐसा हो सकता है, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स उसका क्या हुआ था,
उस बच्ची ने आई थिंक 85 का अटेम्प्ट किया था, ठीक है, लॉ का बता रहा हूँ, ये लॉ का जब लॉ की क्लास चलती थी तो उसमें 85 में से भी उसके आई थिंक ऐसे 65 66, मतलब द थिंग इज कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हम 100 का अटेम्प्ट नहीं कर रहे, अगर 85 90 का अटेम्प्ट हो रहा है ना यार, तो वो बढ़िया तरीके से करो, मतलब 90 में से फिर 80 आने चाहिए, उस लेवल तक जाना है, ठीक है। ये कुछ 3 बातें मुझे आपसे शेयर करनी थी। बाकी मेरे साइड से दिल से ऑल द वेरी बेस्ट, और प्रेशर मत लो इस चीज़ का, बट ट्राई टू मेक मी प्राउड। मैंने आपके पीछे बहुत मेहनत करी है सर, आपने देखा होगा, खुद देखा होगा इस वाले आईडीटी में, मतलब अब मेरे लिए भी नया सब्जेक्ट था, लॉ के बाद आपने मुझे आईडीटी के लिए भी एक्सेप्ट किया है और मैंने भी अपनी साइड से पूरी मेहनत करी है। सो कल शायद मेरा भी पेपर है फिर, है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा ही पेपर है। कल आने के बाद मैं रिव्यू वगैरह डाल दूंगा, बिकॉज पोस्ट दैट मैं 2-3 दिन नहीं हूँ, आई वोंट बी इन माई टाउन, तो कल ही मैं रिव्यू डाल दूंगा। जिसका पेपर नहीं होगा इलेक्टिव वाला, काफ़ी सारों का एग्जाम्ट है, तो आप देख लेना, बचा हुआ फिर डिस्कशन कर लेंगे और अच्छे से जाओ, कॉन्फिडेंट होके जाओ। बाकी आई एम माई बेस्ट विशेस आर देयर विद यू, दिल से ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से हो जाएगा सब, प्लीज़ डोंट वरी, एंड कॉन्फिडेंस लेके जाना है कि भाई कल तो मुझे फाड़ना ही फाड़ना है। चलो इसी के साथ इस वीडियो को बंद करते हैं। FTP का एक मेरा वीडियो रहता है जो मैं शायद आज रात को ही अपलोड कर दूंगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखते हैं उसका क्या होता है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ो और नींद पूरी करके जाना। बाय बाय।